ये जो पहले ख्वाजा आसिम ने बम गिराया कि आधी ब्यूरोक्रेसी जो आपकी है वो पुर्तगाल में जायदादें ख़रीद चुकी है, क्या वो अपने बच्चों को रोनाल्डो बनाना चाहते हैं? क्यों निकल के जा रहे हैं वो यहाँ से? नहीं, वो ये सवाल नहीं है कि लोगों ने जायदादें खरीदी। जायदादें खरीदना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के पास होता क्या है, वो कैसे खरीद सकता है? लेकिन जो मसला है, जो डिस्कस होने वाला है वो ये है कि नंबर एक, वो पैसा कहाँ से आया, नंबर दो, वो पैसा वहाँ गया कैसे। ये सबसे दो अहम चीज़ें हैं ना। एक आदमी ने पैसा कमाया कैसे और पैसा पुर्तगाल में गया कैसे, यानी कि यहाँ पर उसने करप्शन की, और दूसरा वो करप्शन वो कर रहा है कि उसको मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। और ख्वाजा आसिम ने ये बयान तो दिया इसलिए क्योंकि जो उसका तोता था, उसका तोता पकड़ा गया है, क्योंकि इकबाल सिंगेड़ा वो उसको एंटी करप्शन ने पकड़ लिया है। वो एक डील में 60 करोड़ रुपए उसने लिए थे, 60 करोड़ रुपए एक डील में। और वो सियालकोट का बच्चा जानता है कि वो जब से ये हुकूमत आई है कि वो आदमी सरेआम पैसे ले रहा है, सरेआम पैसे ले रहा है, और उसने अरबों की करप्शन की है। लेकिन वो तो अभी ना साबित होना है ना। नहीं, वो तो ये उस पर इल्जाम है, ये इल्जाम है उस पर। मेरा सवाल ये है कि जब एक मुल्क का वज़ीर दिफा ये कह रहा है कि आपकी आधी ब्यूरोक्रेसी जो है वो वहाँ पर जाके जायदादें खरीद चुकी है, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि उसके बाद क्या हमें ये नहीं आना चाहिए था कि जी बताएं वो कौन से हैं? उसके बाद तो ख्वाजा साहब अगले ट्वीट में लिस्टें भी तो जारी कर देते हैं। खान साहब, ये जो बातें जो ख्वाजा आसिम ने की ना, ये बात को चाहता कोई अपोजिशन का लीडर होता वो करता है। वो वज़ीर दिफा है, वज़ीर दिफा को ये बात करने से पहले एक कमेटी बना देनी चाहिए थी, तहकीकात हो जाती, लोगों को उठा लेते। ये जो वज़ीर दिफा हो, हुकूमत में हो, हुकूमती अरकान है ना, उसको ये बात कहते वक्त या ट्वीट करते वक्त तो वैसी शर्म आनी चाहिए थी। उसको तो चाहिए था अब तक को नोटिस ले चुके होते। ये सिर्फ हुआ क्यों है, ट्वीट उसने क्यों किया है? क्योंकि उसका जो आदमी पकड़ा गया ना, जो उस पर इल्ज़ाम आते हैं, उसने बाकी लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया है भी अगर मेरा आदमी जाएगा तो फिर सारे ब्यूरोक्रेट। मैं सिर्फ एक बात बता, ये मसला है उसका। हमेशा अक्सर उसको मसला देखे ना, उसको मसला मुल्क से नहीं है, मुल्क के पैसों से नहीं है, उसको मसला सिर्फ अपने उस आदमी से है जो। तो ये अगर वो दावा कर रहे हैं कि आधे से ज़्यादा खरीद चुके हैं, अगर उनकी बात दुरुस्त हुई तो फिर नहीं, तो वो बात दुरुस्त है, इसमें झूठ वाली कोई बात नहीं है। तो फिर उसके ऊपर क्यों नहीं देखे ना, जब ये सियासतदानों का मामला आता है तो उनकी 10,000 की करप्शन और लाख की, करोड़ की, तो उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा शोर भी उठता है, सारा कुछ उठता है। अब अगर ब्यूरोक्रेट्स, आपको पता है ना, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उसको क्रीम कहा जाता है। लोग CSS करके जो है वहाँ तक पहुँचते हैं, फिर अगर वो ये इसके तो पूरे के पूरे आप देखें कहाँ तक इसके वो जाएंगे कि स्टूडेंट्स जो है वो क्या कह रहे हैं, इसके मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ करप्शन होती है। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है वो करप्ट तरीन है, और उसका वज़ीर दिफा ये कह रहा है कि जी आधी ब्यूरोक्रेसी करप्शन की। आप जैसे कह रहे थे कि इतने पैसे ले जा कैसे सकते हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग हुई ना, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। देखिए ना, जब आपके सियासतदान, आपके वज़रा उनका तोफ़ुज़ कर रहे हैं, यानी कि ख्वाजा आसिम तो तोफ़ुज़ कर रहे हैं ना अपने। कैसे तोफ़ुज़ कर रहे हैं सर? वो तो नाम दे रहे हैं। नहीं, उसने किसी का नाम नहीं दिया। नहीं, मतलब कह रहे हैं कि 20,000, यानी कि आधी ब्यूरोक्रेसी। तो क्या उनके मुंह ज़बान तो नहीं फिसल? नहीं, वो सिर्फ अपने आदमी को, सिर्फ एक आदमी को बचाने के लिए सबको ब्लैकमेल कर रहा है। देखिए उसकी वजह है ना, देखे ना सियासतदान, वो जो आदमी जो पकड़ा गया है वो यहाँ पर आरो था जब ये इलेक्शन हुआ है। उसने सियालकोट के जितने MNA हैं, 5-6 MNA हैं, इतने MP हैं, सब के 47 का जो फॉर्म है ना, उसी आदमी ने बनाया। जब एक आदमी आपके पास इसका क्या सबको पता है ना, 47 जो फॉर्म है ना, जहर ही आरो था ना, वो आरो ही बनाएगा ना, इसमें सबूत वाली कौन सी बात है? जो एक आरो है, नहीं, वो तो खैर इल्जाम है ना। वो नहीं 47 का फॉर्म बनाता ही आरो है। नहीं, ये तो इल्ज़ाम है ना कि जी उनके ऊपर के जो उन्होंने जो है ना वो बदनवानी की उसमें वोटों के अंदर। मेरा सवाल ये है, एक ख़बर ये आती है जो कि हमें ब्रेक कर रहे हैं वज़ीर दिफा, चंद दिन बाद मोहम्मद मालिक कह रहे हैं ARY के कि जी 2,000 अरब, अब उसमें भी सिर्फ ज़ाहिर है कि उसमें भी बड़ी शख्सियात का शामिल होंगी, उसमें ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान और ठेकेदारों की फ़हरिस्तें तैयार करने की उन्होंने बात की है। तो ये क्या कनेक्ट नहीं लगता आपको ये सारा कुछ? ये उससे पहले भी एक खबर आई थी। जी, उससे जो पहले खबर आई थी वो मैं आपको बताता चलूँ कि एक ख़बर थी जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 2024 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि दुबई अनलॉक्ड के नाम से पब्लिश हुई थी,
उसमें इंकशाफ किया गया था कि 2022 के लीक होने वाले डाटा के मुताबिक 17,000 पाकिस्तानी शहरियों के पास दुबई में 23,000 रिहायशी जायदादें थीं, जिनमें बैंकर्स थे, फ़ौजी अफसरान, सियासतदान, सीनियर सिविल सर्वेंट्स शामिल थे, अगेन ब्यूरोक्रेट्स। तो मुझे सिर्फ एक बात बताएं, 2024 में ये खबर आती है, उसके बाद जो है मैं आपको एक और ख़बर के ऊपर भी लेके चलता हूँ। अब्दुल कादिर पटेल ने जनवरी 2025 की ये रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने ये कहा कि 20,000 ब्यूरोक्रेट्स दोहरी शहरियत के हामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त दोहरी शहरियत के वो हामिल हैं और 99% वफाकी सेक्रेटरी दोहरी शहरियत के हामिल हैं। तो ये देखिए, ये कंटिन्यूटी नज़र आ रही है। और उसके बाद ये एक खबर और भी है, वो लगता आप मिस कर गए हैं जी, जो चंद दिन पहले रोज़नामा जंग में अंसार बासी की खबर शाये हुई थी कि पंजाब में 10 खरब की करप्शन हुई है, वो भी खबर थी। तो ये जो उससे पहले एक मरियम औरंगजेब की खबर शाया हुई थी कि उसने दुबई में एक फ्लैट खरीदा है। ये एक तसलसल चल रहा है। अब्दुल कादिर पटेल हुकूमत में है ना जी, हुकूमत में ना, ख्वाजा सफी हुकूमत में, ख्वाजा सफी हुकूमत। ये हुकूमत के लोग खुद ये बता रहे हैं कि ये करप्शन हुई है। वो ये भी तो कह रहे हैं, ये कुछ हुआ तो किया क्या है इन्होंने? नहीं सर, वो ये कह रहे हैं कि जब सियासतदानों पे बात आती है तो उसके ऊपर बहुत शोर मचता है। ब्यूरोक्रेट्स की बात उन्होंने खुद ये कहा है कि 99% वफाकी सेक्रेटरी दोहरी शहरियत के हामिल हैं। कैसे बन गए? नहीं तो वो उनके खिलाफ किसने एक्शन करना है? मैंने करना है कि आपने करना है? हुकूमत ने करना है। तो फिर हुकूमत कौन है? अब्दुल कादिर पटेल भी हुकूमत में है और ख्वाजा सभी हुकूमत में है। ये सोचने वाली बात है ना। ये हुकूमत के लोग कह रहे हैं, हालांकि ये बातें अपोजिशन वाले कहते हैं, ये हुकूमत के वज़रा और अहम आदमी ये बातें कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। और ये जो तसलसल आ रहा है ना, इसकी खास सब 3 वजह होती हैं। ये जो पीछा हमारे माजी जो गुजरा है ना, जब किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसलसल करप्शन के केस आने शुरू हो जाएं तो उसका एक ही नतीजा हमेशा निकला है कि हुकूमत जारी होती है। हर दफ़ा ऐसा हुआ है, क्योंकि कुछ जवाब तलाश किया जा रहा होता है ना। किसी आदमी को अगर फ़ारग करना है, मसलन कि मुझे आपका ऑफिस है, आपने मुझे जॉब से फ़ारग करना है, तो आप कोई ना कोई जवाब तलाश करेंगे ना कि आप ये गलत कर रहे थे, आप ये करप्शन कर रहे थे, आप ये 2 नंबरी कर रहे थे। लोगों के जहनों को तैयार करना होता है कि लोगों को पता चले कि ये करप्शन कर रहे थे। आप भी तो लोगों का जहन तैयार कर रहे हैं ना कि जी हुकूमत जा रही है। ऐसी बातों में कैसे हुकूमत जा सकती है सर? जो माजी में हुआ है, मैंने माजी की मिसाल दी है, माजी में हमेशा ऐसा हुआ है। ये बताएं मुझे, तो इस हुकूमत के साथ कोई ऐसा मामला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सब मामला ठीक चल रहे हैं। और अभी तो पंजाब हुकूमत जो है वो तो बल्दियाती इलेक्शन कराने नहीं थे। वो जो इससे पिछली गवर्नमेंट थी, इमरान खान के साथ भी बड़े अच्छे तल्लुकात चल रहे थे, 1 पेज पे जा रहे थे। नहीं, उसके खिलाफ नहीं, मेरी बात बाजवा साहब नहीं बाजवा साहब और इमरान खान 1 पेज पे जा रहे थे और बड़ा अच्छा तल्लुक था, फैज थे, बड़ा ज़बरदस्त जा रहा था। और अचानक ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे एक बात बताइए,